फिर यहाँ पे जो र्यूमर फैले विदाउट आइल्स विदाउट फंड के जो वीजा आउटकम पे वीजा आउटकम। सारे बच्चे यही जानना चाहते हैं कि वीजा आउटकम पे क्या इफेक्ट है। ये 10 दिन या 15 दिन में ये अच्छा हो जाएगा, आउटकम पॉजिटिव और ज़्यादा आएंगे। हेलो, मेरा नाम है अर्पित निगम, मैं राइजिंग आर्क एजुकेशन का ओनर हूँ। हमारी लास्ट वाली वीडियो को प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब वीडियो पे इतनी इंगेजमेंट आती है तो मुझे नई नई अपडेट और बच्चों को देने का बहुत मन करता है। और जो भी हमारे फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा, अगर आप ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो हमारा पेज ज़रूर फॉलो करें। हेलो, मेरा नाम है कार्या और आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलियन वीज़ा एक्सपर्ट अर्पित जी से। कैसे हैं आप सर? बढ़िया जी, बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर, जैसे कि अब हम बात करेंगे आज इंडिया के असेसमेंट लेवल के रिगार्डिंग। जी 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 वैसे तो न्यूज़ बहुत पुरानी हो गई है, जी 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 जी। लेकिन अभी भी कुछ लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, जैसे कि इंडिया का असेसमेंट लेवल 3 हो गया है, हाँ जी। तो उसके क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं? सबसे पहले तो आप ये बताइए। वीज़ा आउटकम पे वीज़ा आउटकम पे। सारे बच्चे यही जानना चाहते हैं कि वीज़ा आउटकम पे क्या इफेक्ट है। बट मैं थोड़ा इसको पीछे से लेके जाना चाहूँगा कि रिस्क असेसमेंट लेवल जब 2 हुआ, उसके बाद 3 हुआ, उसके बीच में क्या क्या हुए, चेंजेस कैसे आते हैं, थोड़ा बच्चों को वो भी समझना जरूरी है। कि देखो, जब इंडिया रिस्क असेसमेंट लेवल 2 पे गया था तो इसलिए गया था क्योंकि वीज़ा सक्सेस रेट बहुत अच्छा था उस टाइम। वीज़ा बहुत ज़्यादा अच्छे आ रहे थे, बहुत जो वीज़ा सक्सेस रेट है मोर देन 90% का था। तो ऑटोमेटिकली वो लेवल 2 पे जाना ही था। वो प्रोसेस ऐसे बना हुआ है कि जब वीज़ा सक्सेस रेट 92-93% हो जाता है तो रिस्क असेसमेंट लेवल 2 पे आ जाता है। बट फिर यहाँ पे जो र्यूमर फैले विदाउट आइल्स विदाउट फंड के जो रौला रप्पा फैला, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को समझ में आ गया कि भाई हमने गलती कर दी। गलती क्या कर दी, वो गलती हो गई, सिस्टम ही ऐसा बनाया कि गलती हो गई। तो फिर उन्होंने इंडिया को रिस्क असेसमेंट 3 पे डालना था। और 3 पे इतना आसान तो है नहीं कि भाई एंटर किया कोई चीज़, प्रोग्राम डाला और एंटर करके नीचे कर दिया और रिस्क असेसमेंट 3 पे चला गया। ऐसे कोई प्रोसेस तो बना नहीं है। सर, या क्या फिर कोई भविष्यवाणी करी है किसी ने कि हाँ लेवल 3 पे आना ही था इंडिया को? मैंने तो एक जगह किसी और प्लेटफॉर्म पे बोला है, इस चक्कर में मैं अभी बोल नहीं सकता। वैसे मैंने किसी एक सिमरन वेव्स करके है जहाँ पे मैं वीडियो बनाता हूँ उनके साथ, तो वहाँ मैंने बोला हुआ है। और ये मैंने अक्टूबर के मिड में ही बोल दिया था कि ये होगा ही होगा जिस हिसाब से ऐड डल लेते। बट अब जब इतनी रिफ्यूज़ल आई, जब रिफ्यूज़ल इतनी ज़्यादा आ जाती है तो जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो लेस देन 80% हो गया, आप लगा लो ऑलमोस्ट। मैं पूरे साल का देखूँ तो एट अ टाइम तो ऐसा था कि 15% 20% वीज़े आ रहे थे टोटल नंबर ऑफ के, पर वो साल का एग्रीगेट अगर देखा जाए, ओवरऑल देखा जाए तो लेस देन 80% हो गया। वो जैसे ही वो एक मतलब एक कोई तो भी उनकी कैलकुलेशन होगी, उस कैप के नीचे जैसे ही पहुंचा, वो बार जो उन्होंने सेट किया होगा, तो रिस्क असेसमेंट लेवल 3 पे अब आ गया। अब जो भी रिस्क असेसमेंट लेवल 3 पे आया है जब से, तो उसमें से एक चीज़ जो सबसे बढ़िया हुई है कि जो दूसरी कंट्री के प्रमोटर्स थे, जो दूसरी कंट्रियाँ प्रमोट करते हैं, या फिर मैं बोलूँ कि जो और प्लेयर्स हैं जो मार्केट को ख़राब करते हैं, वो इस मार्केट से, जो हमारी बहुत अच्छी मार्केट है, क्योंकि ये प्रोसेस ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही डॉक्यूमेंटेशनल प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट ज़्यादा हैं, रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, इंटरव्यू भी देना है, फंड भी भराने चाहिए और डॉक्यूमेंट ज़्यादा चाहिए, तो ज़्यादा लोग हाथ नहीं डालते इस काम में। और लिमिटेड नंबर ऑफ लोग काम कर रहे थे, अब न्यू मेंबर बाहर चले जाएंगे, तो बरसाती टट्टू बोलता हूँ मैं उनको, वो बरसाती टट्टू बाहर चले जाएंगे, है ना। तो जो मेन बंदे काम कर रहे थे वही बचेंगे। अब बात आती है वीज़ा आउटकम की, जो सारे बच्चे सुनना चाहते हैं कि वीज़ा आउटकम का क्या हुआ। और ये वीडियो मैं बच्चों को भी ये बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि भाई मैंने ये वीडियो थोड़ी लेट इसलिए बनाई क्योंकि मैं देखना चाहता था कि 8 तारीख से लेकर, आप आज लगा लो 15 तारीख है, 15-16 तारीख सॉरी, तो मैं ये देखना चाहता था कि क्या चेंजेस इफेक्ट हुए, यूनिवर्सिटी ने क्या क्या चीज़ें करी, वीज़ा आउटकम में क्या क्या चेंजेस आए, क्योंकि मैं हर जगह पता करने की कोशिश करता हूँ जो मेरे ग्रुप हैं। अब देखो, मैंने कोई वीज़ा, मैं बताना चाहूँगा कि मैंने कोई वीज़ा फाइल नहीं किया था। कोई बोल दे कि आपने तो वीज़ा डाले नहीं, आपके पेज पे वीज़ा सर, ये नहीं तो पक्का लग रहा है आपने भविष्यवाणी करी थी कोई ना कोई। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कोई वीज़ा फाइलिंग नहीं कर रखी थी। मैंने 8 तारीख के बाद ही वीज़ा फाइल करना शुरू हुए हैं, क्योंकि बच्चे पुरानी वीडियो देखेंगे तो जान जाएंगे कि मैंने पहले भी बोल रखा है कि मैंने सबको कि न्यू ईयर के बाद ही वीज़ा फाइल करना। तो मेरे कई दोस्त थे जिन्होंने वीज़ा फाइल कर रखे थे 10 तारीख, 12 तारीख, 14 तारीख, कई ले 15 के बाद भी करे थे, 15-20 फाइलें लॉन्च हुई थी। तो उनमें मिक्स मैच मैं आपको बोलूँगा, ऐसा नहीं है कि पहले की तरह कि भर भर के रिफ्यूज़ल आ गए। कुछ कुछ बच्चों के वीज़े आने शुरू हो गए, 50-50% वीज़ा आया है। एक दिन तो पूरा वीज़ा ही वीज़ा था। इसी मंडे की मैं बात बोलूँ, उस दिन वीज़ा है। ट्यूसडे को हमारे वीज़ा ग्रांट में कहीं से खबर आई कि वीज़ा आए,
बट एक जगह से फिर जहाँ मेरा दिल्ली में एक फ्रेंड काम करते हैं, तो उन्होंने दो उनकी यूनिवर्सिटी के रिफ्यूज़ल देखे गए, बहुत अच्छे बच्चे, क्रीम प्रोफाइल, फंडिंग भी पुरानी, सब कुछ बढ़िया प्रोफाइल थी। तो थोड़ा मिक्स मैच चल रहा है, बट मुझे उम्मीद है कि हाल के अगले 10 दिन या 15 दिन में ये अच्छा हो जाएगा, आउटकम पॉजिटिव और ज़्यादा आएंगे। शायद 50-50 इस टाइम चल रहा है, तो होपफुली 80% तो जल्दी ही रीच कर जाएगा ये वीज़ा सक्सेस रेट। ठीक है, जैसे कि इंडस्ट्री है, हम्म। जितना आपको देगी उतना लेगी भी आपसे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ ठीक जी। है, तो हर चीज़ के लिए इंसान को तैयार रहना हाँ चाहिए। जी, हाँ जी, हाँ जी। अब सबसे पहले ये बता दीजिए, हर चीज़ का एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, एक नेगेटिव जी इम्पैक्ट जी होता जी है। जी। तो इस असेसमेंट लेवल 3 का क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है लोगों पे? देखो, पॉजिटिव इम्पैक्ट मैं स्टूडेंट के लिए बोलूँगा, वैसे तो ये असली में बोला जाए तो दिस इज़ अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा इसको कि इम्पैक्ट स्टूडेंट, देखो पहली बात तो यूनिवर्सिटियों में भी पढ़ा, मैं थोड़ा बता देता हूँ। कई यूनिवर्सिटियों की जो जीटी की डेडलाइन थी वो इस महीने की 11 भी थी, ठीक है, 11 जनवरी, और कई कई की 16 जनवरी भी थी, किसी की 25 भी थी। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटियों ने अपनी जीटी डेडलाइन एक्सटेंड भी करी। दे वांट टू वेलकम स्टूडेंट, जिनको उन्होंने ऑफर दे रखे हैं, जो बच्चे डर रहे थे। दे आर टारगेटिंग मोर स्टूडेंट कि भाई बच्चे एनरोल हो, क्योंकि उनको भी पता है। देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एम्बेसी, देखो मुझे कोई फ़ोन नहीं करती, हमें तो एक्सपीरियंस से समझ में आता है। बट जहाँ तक मेरा मानना है कि जो यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं एम्बेसी से कभी ना कभी तो इंटरेक्शन उनकी रेगुलर होती है। ठीक है, एजेंट्स की भले ही इतनी ज़्यादा ना हो, पर यूनिवर्सिटी को हमेशा करेक्ट इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसके हिसाब से वो आगे के प्रोग्राम अपने बनाते हैं, या फिर इनटेक डिसाइड करते हैं, नंबर ऑफ सीट एलोकेशन करते हैं, अपनी सारी अरेंजमेंट्स करते हैं। तो उन्होंने एक्सटेंशन जीटी की इसलिए दी। अभी भी, आज भी मेरे बच्चों के इंटरव्यू हैं, बच्चों के कुछ एक यूनिवर्सिटी के, अभी भी सोचो फरवरी इनटेक के इंटरव्यू चल रहे हैं बच्चों के। तो दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड, क्योंकि दिसंबर में वही यूनिवर्सिटियाँ बच्चों को एंटरटेन करना नहीं चाह रही थी, और इस टाइम वो जीटी की डेडलाइन एक्सटेंड करके बच्चों को एंटरटेन भी कर रही हैं, इंटरव्यू भी ले रही हैं, इंटरव्यू में थोड़ी लीनियंट भी दिख रही हैं। तो एक तरीके से ये भी देखना चाहिए, ये भी पॉजिटिव साइन है। सेकेंडली, कुछ कुछ वीज़ा आने भी शुरू हो गए, क्योंकि वीज़ा फाइलिंग ही बहुत कम थी। या तो बल्क में फाइलिंग होती है, अब देखो बल्क में फाइलिंग तो अभी हो रही है। ठीक है, डेली रोज़ 3-3, 4-4 फाइलें हम ही लोग डाल रहे हैं, तो दूसरे एजेंट भी डाल रहे होंगे, 20-20 फाइलें भी डाल रहे होंगे, इतनी होल्ड पे रखी हैं चीज़ें। तो एक ये है। और निगेटिव तो मैं कुछ नहीं बोलूँगा, इसमें कुछ निगेटिव है नहीं, निगेटिव तो न्यूज़ ही है। निगेटिव न्यूज़ जो फैला रहे हैं उनसे बचें। जेन्युइन बच्चों को बोल रहा हूँ, जो जेन्युइन बच्चे देख रहे हैं मेरी वीडियो, मैं उनको बताना चाहूँगा कि निगेटिव न्यूज़ से आप बचो। बहुत सारे आपको एजेंट के प्लेटफॉर्म पे ये पता चल रहा होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने और स्ट्रिक्ट कर दिया है, आपको वीज़ा नहीं देखे दिन मिलेगा, आप दूसरी कंट्री पर रुक कर लो, ऑस्ट्रेलिया के चक्कर में मत फंसो, आपका साल खराब हो जाएगा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप उनको बोलो कि हाँ साल खराब होने दो। वैसे भी सारी कंट्रियाँ गैप एक्सेप्ट कर लेती हैं, कोई भी कंट्री अपार्ट फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, सारी कंट्रियाँ तो गैप एक्सेप्ट कर ही रही है ना। तो आप उनको बोलो कि कोई दिक्कत नहीं, हम आपके पास 6 महीने बाद पहुंच जाएंगे। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो 12वीं पास बच्चे की है ना, जो 12वीं पास बच्चे को ही वो एजेंट बोल रहे हैं कि भैया ऑस्ट्रेलिया के चक्कर में मत पड़ो। तो भैया उनको कहना है कोई दिक्कत नहीं, हम 6 महीने और ख़राब कर लेते हैं ऑस्ट्रेलिया के, और मेरे पास आओगे तो ख़राब नहीं होंगे, कहीं और जाओगे तो ख़राब होंगे, हो सकता है। अच्छा, ये बात भी है। हाँ जी, हाँ जी, एकदम। मैं बच्चों का टाइम ख़राब करने की, देखो टाइम ख़राब तो कभी नहीं करने की कोशिश करता हूँ, बट कभी कभी सिनेरियो ऐसे बन जाते हैं कि हमें बच्चे का काम होल्ड पर डालना पड़ता है। जो सिनेरियो पिछले 2-3 महीने में खड़े हो गए थे, जिस चक्कर में हमने बच्चों की फाइलिंग नहीं करी, कई बच्चों के डेफर लेने पड़े। और ये बच्चे भी, मेरे जितने भी हमारे स्टूडेंट एनरोल्ड हैं, ये मैंने उनको मैसेज कन्वे किया ड्यूरिंग दिसंबर ही। हमने बच्चों को मैसेज कन्वे कर दिया था कि भाई अभी काम, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू वर्क। कभी कभी आपको होल्ड भी करना पड़ता है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, जब बाउंसर आती है तो बैट्समैन को डक करना पड़ता है, बाउंसर ऊपर से जाती है। तो बाउंसर का टाइम मेरे अकॉर्डिंग जा चुका है, अभी थोड़े छक्के चौके मारने का टाइम आया है। देखते हैं बच्चों की सेंचुरी बनती नहीं बनती है। ठीक है सर, अब जैसे कि बच्चों के इंटेक्स हैं, 16 फेब से इंटेक्स हैं, मार्च में भी इंटेक्स हैं जी जी बच्चों जी के, जी। तो उसका फाइल लॉन्चमेंट पे क्या इफेक्ट है, कि अभी उनको फाइल लॉन्च कर देनी चाहिए? तुरंत से पहले लॉन्च करें। क्या गारंटी है कि वीज़ा आएगा? देखो, गारंटी मैं किसी चीज़ की नहीं देता। कोई भी अच्छा एजेंट, आप कोई भी अच्छे एजेंट मिलोगे, वो आपको फाइल लॉन्चमेंट की गारंटी देगा, आपके काम करने की गारंटी देगा, पर वीज़ा गारंटी कोई नहीं देता। वीज़ा गारंटी एक फेक वर्ल्ड है। ठीक है, हाँ किसी किसी टूरिस्ट वीज़ा, जैसे दुबई का टूरिस्ट वीज़ा लोग कहते हैं गारंटी भी आ जाता है, उसमें भी रिजेक्शन कभी कभी आती है। तो गारंटी नहीं है, बट हाँ वी आर होपफुल। देखो, इनटेक तो ख़राब नहीं कर सकती ना यार, ऑस्ट्रेलिया इनटेक नहीं ख़राब करेगा, उनको भी सीट भरनी है।
इतनी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, उनके इतने खर्चे हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट 4 गुना फीस भरता है डोमेस्टिक बच्चों से। डोमेस्टिक बच्चे की फ़ीस $8,000 होती है, तो इंटरनेशनल स्टूडेंट की $35,000 होती है। आप डिफरेंस समझिए, उनके खर्चे तो वहीं से निकल रहे हैं। सेकेंडली, एक नंबर ऑफ सीट्स का कोटा अलॉटेड है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए। उन्होंने पिछले साल जो कोटा था वो 2,70,000 का था इंटरनेशनल स्टूडेंट को, जो उन्होंने दिया था। इस बार बढ़ा के 2,95,000 कर दिया था। और उन्होंने इसमें जो हायर एजुकेशन के सेगमेंट है उसका भी एक नंबर ऑफ एलोकेशन सीट को दिया था। मेरे ख्याल से 1,40,000 था, 1,45,000 था, वो चेक करना पड़ेगा, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, पर अच्छा खासा नंबर ऑफ कोटा वो भी दिया था। अब सोचो, उस कोटे में से 20% 30% के वीज़ा आए हैं, बहुत होगा तो 30% आ गए, मैं कहता हूँ 40% आ गए हैं, फिर भी 60% सीटें तो वैकेंट ही है ना। और नंबर ऑफ सीट जो एलोकेटेड है वो वीज़ा ग्रांट आज भी तो कल आएंगे, ऐसा नहीं आएंगे, उनको भी सीट चाहिए। उन्होंने भी ना एक इकोसिस्टम बना रखा है, एम्बेसी, यूनिवर्सिटी, उनको उसी हिसाब से रोटेशन होती है नंबर ऑफ सीट्स की, नंबर ऑफ वीज़ाज की, तो उसी के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटी एम्बेसी सब एक साथ चलती है। मतलब डायरेक्शन तो एम्बेसी का ही रहता है कि इतना नंबर ऑफ सीट एलोकेशन है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट, उसी हिसाब से यूनिवर्सिटी अपनी सीटें एलोकेट करती है। वो जो इकोसिस्टम है वो भी खराब नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि उसके हिसाब से ही सालों साल काम चलता आ रहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग तो पूरा मुझे विश्वास है कि भाई जुलाई इनटेक जो हमारे आने वाला है वो बहुत बड़ा इनटेक होगा, पॉजिटिव इनटेक रहेगा। और बहुत सारे यूनिवर्सिटियों ने अभी ही जुलाई इनटेक की सीटें भी ओपन कर दी और एडमिशन भी देने लगे। डेफर तो आ ही रहे हैं, जो बच्चे डेफर करना चाहते थे जुलाई फरवरी से जुलाई के लिए, वो तो आ ही रहे हैं। कभी कल ही मुझे बीएससी, जो मैं फेवरेट टॉपिक बीएससी नर्सिंग पे आ जाता हूँ घूम फिर के, तो कल ही मुझे एक ईमेल आई थी कि किस किस यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग की सीटें ओपन है। तो मैं देख रहा था, पर्थ में भी हैं, ब्रिस्बेन में भी एक यूनिवर्सिटी उनकी भी ओपन है, एक अपनी मेलबर्न में एक यूनिवर्सिटी है विक्टोरिया मेलबर्न, उसमें अप्रैल इनटेक ओपन कर दिया यूनिवर्सिटी। चलो उनके रोलिंग इनटेक्स होते हैं, तो विक्टोरिया मेलबर्न में आपको अप्रैल इनटेक मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है, तो जो भी स्टूडेंट परेशान हो वो परेशान ना हो। ठीक है, जैसे बच्चों ने हिम्मत हार दी है, बिल्कुल हार दी है हाँ कि जी। हमारी अब कुछ नहीं होगा। ये जिनका रिफ्यूज़ल आ गया है वो तो चलो दूसरी बात है, कुछ बच्चों के डेफर आए हैं तो वो कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे, बिल्कुल हिम्मत हार दी है। जी जी जी। तो आप उनसे उनके लिए गारंटी देंगे कि हाँ, अगर वो आपके पास आएंगे तो उनके चांसेस ज़्यादा हैं वीज़ा के? देखो, वीज़ा के चांसेस नहीं, काम करने के चांसेस। वीज़ा के चांसेस तो पॉजिटिव ही होंगे, हम सारे डॉक्यूमेंट अगर लगाएंगे तो चांसेस पॉजिटिव ही होंगे। देखो, जो बच्चों का काम नहीं बना, मेरे वीडियो देख रहे हैं काफ़ी टाइम से, कुछ लोग फॉलो भी कर रहे हैं, मुझे कॉल्स भी रेगुलर आते हैं, डेली बच्चों के कॉल्स आते हैं, परेशान भी है बच्चे। जिनका काम नहीं बना है वो एक बार आके कंसल्ट करें। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि अगर मैं फाइल पकड़ता हूँ तो मैं वैसे ही पहुँचा ही देता हूँ, या तो मैं बच्चों को पहले ही बता देता हूँ कि योर प्रोफाइल इज़ वीक, हम ये काम हम 50-50 है कि एम्बेसी पहुँचा पाएंगे नहीं पहुँचा पाएंगे, क्योंकि इसमें भी बहुत क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्ट है। आप मार्केट में एम्बेसी में फाइल पहुँचाना कोई बड़ी बात नहीं है। छोटे से छोटा एजेंट जो आज मतलब 10 दिन पहले जिसने अपनी दुकान ओपन करी है ना, वो भी किसी ना किसी से जुगाड़ करके फाइल एम्बेसी में पहुँचा लेगा। पर वो फाइल किस यूनिवर्सिटी की होगी, उस सीओई की क्या क्रेडिबिलिटी है एम्बेसी के सामने, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे तो आजकल बस कहते हैं मेरी फाइल लॉन्चमेंट कर दो, फाइल लॉन्चमेंट से कुछ नहीं होगा। एम्बेसी के सामने उस इंस्टीट्यूट या फिर जो भी यूनिवर्सिटी, उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट कॉलेज आज की डेट पे भी वर्किंग है, आज भी ऐड डल रही है, 2022 पास आउट +2 की, 2023 पास आउट +2 की, आज भी ऐड डल रही है, पर उसका वीज़ा सक्सेस रेट आज की डेट पे 5% भी नहीं है। हाँ, बस वो एजेंट पैसे कमा लेता है फाइल लॉन्चमेंट के नाम पे, फंडिंग के नाम पे, वो मेरा काम नहीं है, मैं वो प्रैक्टिस फॉलो भी नहीं करता। मैं हमेशा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, बच्चों को करेक्ट इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ। रोज़ बच्चों के कॉल आते हैं, मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ़ कॉल उठाता भी हूँ, कभी कभी मिस भी हो जाता है तो कोशिश करता हूँ कॉल बैक करने की भी। तो जो भी बच्चे परेशान हैं, जुलाई इनटेक में एडमिशन लेना चाहते हैं, जीटी पे डाउटफुल हैं, एक बार हमारी टीम से कंसल्ट करो। संगरूर में ऑफिस बनाया, संगरूर विजिट करो, मैं वेडनेसडे संगरूर जाता हूँ, वहाँ मिल सकते हो। मोहाली में मैं रेगुलरली अवेलेबल रहता हूँ, है ना। आप मुझे भी आके डायरेक्टली भी मिल सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा बोलूँगा कॉल करो, अपने डॉक्यूमेंट बताओ, जो बच्चों की एलिजिबिलिटी बनती है। पहली बात तो हम वही केस उठाते हैं जिनका हमें लगता है कि 90% वीज़ा आ जाएगा। हम बच्चों का भी नहीं टाइम, ना हम अपना टाइम खराब करना चाहते हैं, ना बच्चे का टाइम खराब करना चाहते हैं। हम उसको कंसल्ट करके बता देते कि भाई न्यूजीलैंड में एक्सेप्टेबल है, यूके में एक्सेप्टेबल है, तो बच्चा वहाँ चला जाए। ठीक है, तो जो भी बच्चे 2026 में जुलाई इनटेक में जाना चाहते हैं वो राइजिंग आर्क की टीम को कांटेक्ट करें, स्पेशली अर्पित सर को कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर करें। मैंने 2 नंबर डाल रखे हैं, दूसरे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। एक मेरा नंबर है, एक दूसरा नंबर है, दोनों मेरे ही नंबर है, दोनों टीम के नंबर है। किसी पे भी कॉल करो, आप कंसल्ट करो, जितनी इन्फॉर्मेशन चाहो लो।
और सबसे बेस्ट रहता है कि बच्चे आके एक बार अपनी काउंसलिंग लेके जाएं तो बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाती है। मैं जब भी संगरूर जाता हूँ वेडनेसडे को, मेरे पास हमेशा 4-5 क्लाइंट आते हैं, कुछ अपनी परेशानियां भी लेके आते हैं, जो उनके काम कहीं और नहीं बन रहे होते, तो उनको मैं भी राइट गाइडेंस देता हूँ। और कई ऐसे भी बच्चे हैं जो करेक्ट एजेंट के पास बैठे हैं, मैं उनको हमेशा ये भी बताता हूँ कि यू आर इन द राइट हैंड। कोई ज़रूरत नहीं है कि अपनी फाइल चेंज करो, जब किसी किसी की फाइल अच्छी जगह लगी, जो मैं अगर मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ तो मैं अच्छे बंदे की अच्छाई भी बता देता हूँ उनको। जैसे एक दो बच्चे मेरे, अब पूछा उन्होंने कि हमारा ये एजेंट है, मैं उनको जानता हूँ, मुझे पता है कि दे आर डूइंग नाइस वर्क, तो मैंने उनको बोला कि यू आर इन द राइट हैंड्स, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है।